ओशो का विचार भगवान या गॉड के बारे में बहुत अलग और गहरा था। उन्होंने कभी भी भगवान को एक व्यक्ति, देवता या किसी ऐसी शक्ति के रूप में नहीं माना जो आसमान में बैठी हो और सब कुछ नियंत्रित करती हो। भगवान व्यक्ति नहीं, उपास्थिति है, थॉटफुल। ओशो कहते थे कि भगवान एक व्यक्ति नहीं बल्कि एक उपास्थिति है। जैसे प्रेम आनंद और खुशबू होती है, वैसी ही गॉडलीनेस एक क्वालिटी है जो हर जीवा में व्यक्ति के रूप में नहीं बल्कि अनुभव के रूप में उपस्थित है। उन्होंने कहा कि जब हम किसी मूर्ति या नाम को पूजते हैं तो हम असली दिव्यता से दूर चले जाते हैं। ओशो के लिए प्रार्थना किसी के लिए नहीं होती थी बल्कि एक अवस्था थी, अंदर से कृतज्ञता और जागरूकता की। देयर इज नो गॉड अर्थ क्या है? ओशो अक्सर कहते थे, स्पीकिंग फर्मली, देयर इज नो गॉड। इसका मतलब यह नहीं था कि वह निरीश्वरवादी एथिस्टल्लू थे। इसका मतलब था कि ऐसा कोई व्यक्ति रूप ईश्वर नहीं है, परंतु एक ऐसी ऊर्जा है जो जागत के हर कोने में है। उसे उन्होंने गॉडलीनेस कहा। उनके लिए एक फूल का खिलना, एक पंछी का उड़ाना, एक व्यक्ति की मुस्कान, सभी में वह गॉडलीनेस व्यक्त होती है। आस्था और अनास्था दोनों के पार ओशो ने कहा कि थॉटफुल, ये मानना भी भ्रम है कि भगवान है और ये माना भी भ्रम है कि नहीं है। दोनों सोच विचार के पैमानों पर बनती हैं, जबकि सच्चाई अनुभव से मिलती है। उनके शब्दों में एम्फैटिक, एनीथिंग बेस्ड ऑन बिलीफ इज बोगस। सही मार्ग है बिना विश्वास के उपस्थिति में रहना, बिना पक्ष लिए जीवन को सीधे अनुभव करना। अद्वैत और एकता का दृष्टिकोण ओशो कहते थे कि भगवान कोई दो चीजों जैसे अच्छा बुरा, सृष्टि विनाश, इंसान देव के पार है, या एकता का तत्व है जिसमें सब कुछ सम्मिलित है। जो इससे महसूस करता है वह जीवन के साथ एक हो जाता है। ओशो की अंतिम समाज अंत में ओशो ना थेस्ट थे ना एथीस्ट। उन्होंने खुद को असर्टिव लाइफ लवर कहा। उनके अनुसार जीवन को पूरी जागरूकता और उत्साह के साथ जीना ही सबसे बड़ा धर्म है। भगवान को खोजने के बजाय जीवन को एनर्जेटिक, दिव्या तरीके से जिएं, यही उनका संदेश था। ओशो ने अपने विचारों में बुद्धा, नीचे, कृष्णमूर्ति जैसे दार्शनिकों के दृष्टिकोण को सम्मिलित करते हुए एक अनोखा और समग्र आध्यात्मिक दृष्टिकोण दिया। ओशो और बुद्धा ओशो ने बुद्धा को रिवरेंट, सबसे बड़े मानव नवोन्मेष के रूप में देखा, जो व्यक्ति को व्यावहारिक धर्म से परे रिलीजनलेस रिलीजन की ओर ले गए। उनके अनुसार बुद्धा ने गॉड और सोल दोनों का इनकार इसीलिए किया क्योंकि उनका जोर था मुक्ति और अनुभव पर, ना कि विश्वास पर। बुद्धा ने कहा फर्मली, गॉड इज नॉट। यह उनका निरीश्वरवाद नहीं था, बल्कि इसका अर्थ यह था कि ईश्वर कोई वस्तु नहीं बल्कि शून्य, नथिंगनेस का अनुभव है। ओशो ने इस शून्य को गॉडलीनेस के रूप में समझा, अर्थात अनंत ऊर्जा जो हर जीवन में व्यक्त होती है। बुद्धा और ओशो दोनों ने संगठित धर्म और मूलधारा सोच का विरोध किया और व्यक्ति के सीधे अनुभव को महत्व दिया। ओशो ओशो ने नीचे के थॉटफुल गॉड इज डेड विचार को समर्थन दिया, पर उसमें अपनी व्याख्या जोड़ी। नीचे के लिए गॉड इज डेड मनुष्य की स्वतंत्रता का प्रकटीकरण था। जब ईश्वर नहीं, तब इंसान अपने कर्मों के लिए पूरी तरह जिम्मेदार है। ओशो कहते थे कि नीचे का यह विचार अधूरा है क्योंकि वो सिर्फ तर्क और विवेक पर आधारित है। उन्होंने कहा कि एक्सप्लेनिंग गॉड इज डेड के बाद आदमी को मेडिटेशन और चेतना के माध्यम से उस शून्यता को समझना चाहिए। यह मुक्ति के साथ संवेदनशीलता है, नहीं तो निरर्थकता बन जाती है। ओशो और जे कृष्णमूर्ति ओशो और कृष्णमूर्ति दोनों ही संगठन गुरु शिष्य परंपरा और किसी भी विश्वास प्रणाली के विरोधी थे। कृष्णमूर्ति जैसे ओशो भी मानते थे कि सत्य को किसी मार्ग से नहीं बल्कि सीधे अनुभव से जाना जा सकता है। फर्क यह था कि ओशो ने अनुभव के माध्यम के रूप में ध्यान और प्रेम पर जोर दिया, जबकि कृष्णमूर्ति ने विवेक और सूचना से जागरूक रहने पर। ओशो और अन्य दार्शनिक सोक्रेटिस और ओशो दोनों ने
एम्फेटिक स्वाजनान, नो थाई सेल्फ पर जोर दिया। सोक्रेटिस के ज्ञान सबसे बड़ा गुण है कि विचार को ओशो ने चेतना और जागरूकता के रूप में पुनर्विवेचित किया। जराथुस्त्रा और चुआंग को ओशो ने एडमायरिंगली बिना अंधविश्वास के धार्मिक व्यक्ति कहा। उन पर नीचे और लाओत्सु जैसे व्यक्तियों से समानता बनाई। विवेकानंद जैसे दार्शनिकों से वे इत्तेफाक नहीं रखते थे, क्योंकि उनका मंत्र था असर्टिव, ईश्वर के लिए नहीं, जीवन के लिए जियो। ओशो के लिए एग्जिस्टेंस स्वयं ही पूजा थी। समाग्र दृष्टि अंत में ओशो का कहना था, स्पीकिंग विद कन्विक्शन, देयर इज नो गॉड अदर देन लाइफ इटसेल्फ एंड देयर इज नो टेम्पल अदर देन एग्जिस्टेंस इटसेल्फ। उनके लिए बुद्धा का शून्य, नीचे का फ्रीडम, कृष्णा मूर्ति का अवेयरनेस और सोक्रेटिस का सेल्फ नॉलेज सभी एक ही मुक्ति के अलग अलग रूप थे। ओशो ने इन सब दार्शनिकों के मूल तत्वों को संग्राहित करते हुए एक जीवंत और अनुभाविक अध्यात्म दिया, जहां धर्म कोई विश्वास नहीं बल्कि जीवन का उत्सव था।